हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या छठे अध्याय का 35वां श्लोक है। अर्जुन ने 33 और 34 इन दो श्लोकों में भगवान से प्रश्न पूछा था। आज भगवान उसी का उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। अगले कुछ श्लोकों में भगवान, वैसे तो दो ही श्लोक आएंगे, इसके बाद फिर अर्जुन प्रश्न करने वाले हैं। तो अर्जुन भगवान अगले दो श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देंगे। अर्जुन ने क्या पूछा था उसका हम पुनर्गठन कर लेते हैं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। मन अतिशय चंचल है, बहुत प्रभावशाली है, हमें जल्दी से प्रभावित कर लेता है, वश में कर लेता है, बलवान है अत्यंत और हठीला है। ये पहली पंक्ति में है और दूसरी पंक्ति में है हरे कृष्णा। दूसरी पंक्ति तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। उसको नियंत्रित करना मैं उतना ही दुष्कर मानता हूं जितना वायु को दुष्कर करना है उससे भी ज्यादा ही मानता हूं। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान को कहा। भगवान ने अर्जुन को कहा था कि पहले मन को नियंत्रित करो, मन को समता में लगाओ, सब में परमात्मा को, भगवान श्री कृष्ण को, और सबको भगवान श्री कृष्ण में देखो। किसी से वैर मत रखो, भेदभाव मत करो, समस्त भूत प्राणियों में भगवान को देखो। इस प्रकार किसी को भी अपने दुख का, अपने कष्ट का कारण मत समझो, सबके प्रति सुख दुख में सम रखो, सम व्यवहार करो। इस प्रकार यह जो समता का व्यवहार था यह भगवान ने बताया था भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इस प्रकार व्यवहार करने से यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मैं उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता तथा मेरी दृष्टि से वह ओझल नहीं होता। कौन? जो इस प्रकार योगी मन को नियंत्रित करके समता का व्यवहार करता है। और अर्जुन ने यह सब सुन करके भगवान से प्रश्न किया। अब भगवान क्या उत्तर देते हैं? अर्जुन की यह अपेक्षा है, अपेक्षा होता है या उपेक्षा पता नहीं, मेरे ख्याल से अपेक्षा ही होता है। अर्जुन की यह प्रार्थना है भगवान से कि भगवान उसे कोई और सरल साधन बताए, क्योंकि मन को वश में करना, नियंत्रित करना असंभव है, असंभव के समीप है, अत्यंत कठिन है। अब भगवान आज उत्तर देंगे अर्जुन को। तो आज की श्लोक संख्या छठे अध्याय का 35वां श्लोक। इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। आत्म अर्थात मन, मन संयम योग, यही इस अध्याय का नाम है। और अर्जुन ने इस अध्याय के अंत के समीप आकर के भगवान से यही पूछ लिया कि आप जो यह मन को नियंत्रित करने की बात कह रहे हो, यह तो असंभव जैसी प्रतीत होती है। वायु को नियंत्रित करना जितना दुष्कर है उससे कहीं ज्यादा दुष्कर है मन को नियंत्रित करना। भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by constant practice and by detachment. English translation गीता as it is स्वामी प्रभुपाद। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, असंशयम संशय सहित रहित, निसंदेह महाभाव, हे महाभाव बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, मनः मन को, दुर्निग्रहम दमन करना कठिन है, चलम चलायमान और चंचल है। दूसरी पंक्ति अभ्यासेन अभ्यास से, अभ्यास द्वारा, तू लेकिन, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, वैराग्येन वैराग द्वारा, च भी
गृह्यते नियंत्रित होता है, वश में किया जाना संभव है। श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान कुल युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यावहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है, उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार द्वारा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। भगवान का उत्तर। जब जब अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है भगवत गीता में, भगवान ने अर्जुन को निरुत्साहित नहीं किया, भगवान ने अर्जुन के ऊपर व्यंग नहीं मारा, भगवान ने अर्जुन को नीचा नहीं दिखाया, भगवान ने अर्जुन को बेवकूफ और मूर्ख नहीं कहा। भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का स्वागत किया और स्वागत करके अर्जुन के जो भी प्रश्न है उनका सही और योग्य उत्तर प्रदान किया। सही और योग्य उत्तर अर्जुन के मन के अनुसार हो यह आवश्यक नहीं है। भगवान ने वह उत्तर दिया जो योग्य है। अर्जुन को कई बार वह योग्य इसलिए नहीं लग रहे क्योंकि अर्जुन के मन में पहले से ही एक प्रकार के उत्तर सुनने की अभिलाषा, पहले ही कामना उसके मन में है। और जब भगवान का योग्य उत्तर उस मन द्वारा पहले से ही निर्धारित की हुई कामना से पृथक है, भिन्न है, तो वह अर्जुन को तुष्ट नहीं कर पाती है। इसीलिए जब हम उत्तर पूछते हैं तब हमें पहले अपने दिमाग में जो कुछ भी हमारी धारणाएं हैं, विचार है, समझ है, ज्ञान है, उसको एक बार हटा करके पूरा उसे खाली करके फिर प्रश्न पूछना चाहिए, ताकि सामने वाला जब कुछ कह रहा है तो हम उसे 100% स्वीकार कर सकें और बाद में उसके ऊपर मनन करना चाहिए। परंतु ज्यादातर लोग प्रश्न पूछते हैं, जैसे ही सामने वाला उत्तर देना प्रारंभ करता है उसे बीच में ही काट देते हैं और बार बार काटते जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता होता है कि उत्तर क्या है। उनके मन में पहले से ही निर्धारित किया हुआ है उत्तर क्या है। और जब वो सामने वाला कुछ और बोलना चाहता है या कुछ प्रारंभ भी करता है, उसके पहले वो स्वयं ही उत्तर दे देते हैं। यह है आज के मनुष्य की स्थिति। खैर, भगवान क्या उत्तर देते हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। असंशयम, भगवान ने कहा निसंदेह। भगवान ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि तुम जो बोल रहे हो ये कमजोरों की बातें हैं,
कायरों की बातें नहीं। भगवान ने कहा मन को नियंत्रित करना असंशय संशय रहित है कि मन को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन और दुर्लभ है, यह कार्य दुर्लभ है। अभ्यासेन, परंतु और साथ में ही भगवान ने दूसरी पंक्ति में 2 साधन बता दिए जिनको करने से मन को नियंत्रित किया जा सकता है, और वे 2 साधन हैं। पहले बताया भगवान ने अभ्यास, अभ्यासेन तु कौन्तेय, और दूसरा बताया वैराग्येन च गृह्यते। 2 साधन भगवान ने बता दिए, अभ्यास और वैराग्य। इन 2 से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास क्या होता है? तो अभ्यास योग की समस्त मार्गों में, प्रणालियों में अभ्यास होता ही है। कर्मयोग में क्या अभ्यास है? कर्मयोग में कर्म करना ही, कर्म योग करना अपने आप में एक अभ्यास है। अपने पूर्ण सामर्थ्य से, पूर्ण शक्ति से, संपन्नता से दूसरों का, प्राणियों का कल्याण, उद्धार करना, उनकी सहायता करना, यही कर्मयोग है। और इसी का अभ्यास करते करते निरंतर इस प्रकार दूसरों की सेवा करते रहने से मनुष्य अपने शरीर के प्रति आसक्ति, अपने शरीर की इंद्रियों के प्रति उसका जो ममता है, और शरीर को तुष्ट करने का जो निरंतर उसका जो स्वभाव है, कामनाएं है, उन सब से मुक्त हो जाता है। ये कर्मयोग का अभ्यास है। अभ्यास क्या है? उसमें अभ्यास का प्रकार अलग है। कर्मयोग में अभ्यास का प्रकार है दूसरे भूत प्राणियों की सेवा में निरंतर लगे रहना। भक्ति योग में अभ्यास अलग है। भक्ति योग में अभ्यास है नाम जप, भगवान के नाम का अभ्यास करना। इस्कॉन द्वारा महामंत्र दिया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस 16 भगवान के इन 16 नामों का यह जो महामंत्र है, इसका जप करना यह अभ्यास है। जप कैसे करना है उसकी एक विधि है जो प्रभुपाद ने बताया है, और वह विधि अतिशय सरल है। जीवा से भगवान के नाम के महामंत्र का उच्चारण करना है और कानों से उसको श्रवण करना है इस प्रकार, और हाथों से जपमाला को आगे बढ़ाना है। 3 इंद्रियों को काम में लेना है जपमाला करते हुए, जिह्वा, श्रवण इंद्रिय और त्वचा इंद्रिय। तो ये 3 इंद्रियां इसमें काम में लग जाती है। और यह अभ्यास करते करते जब जब संसार का विषय का चिंतन होता है, तो वहां से मन को हटा करके पुनः जप में लाना है। शनै शमय शनै उपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयेत्। धीरे धीरे मन को विषयों से, संसार से ऊपर ले जाकर के धैर्य पूर्वक बुद्धि के नियंत्रण में लाना है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्नेवा वशं नयेत्। जब जब यह मन बाहर जाता है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो, तब तब उसे वहां से हटा करके पुनः अभ्यास में लाना है। यही अभ्यास करने का तरीका है। हम नाम जप करते हैं, हमारा अचानक विचार हमारे पुत्र पुत्री, पत्नी, परिवार, व्यापार, नौकरी, माता पिता, समाज, परिवार, किसी भी विषय में जाता रहता है। पुरानी स्मरण, इन सब में आने भविष्य के आने वाले उनका चिंता, इस प्रकार मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। हरे कृष्णा। तो भक्ति योग में अभ्यास है भगवान के नाम का जप करना, और सतत जप करना। ऐसा नहीं है कि 16 माला हो गई तो नाम जप छोड़ दे, नहीं। चलते फिरते कुछ करते हुए मन ही मन, श्वासोश्वास में भीतर ही भगवान के नाम का जप करते रहना, भगवान का स्मरण बनाए रखना। ये कहने से हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, भगवान के नाम को जपते रहना। भगवान के नाम को जपने में आनंद लेना, उसे एक कठिनाई बोल करके नहीं जपना है, उसको पूरी प्रसन्नता से, प्रीति से जपना है, तभी जाकर के वो लाभ देगा। दुख से किए हुए कार्य का लाभ नहीं मिल पाता है संसार में। पूरे प्रीति से भगवान का नाम जपना पड़ेगा। वो प्रीति प्रारंभ में नहीं होगी, धीरे धीरे विकसित होगी। जितने जितने भाव से भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी, उतनी उतने ही मात्रा में प्रीति भी बढ़ती जाएगी। और इस प्रकार अभ्यास करना है। और ज्ञान योग में क्या है अभ्यास? ज्ञान योग में सांख्य योग का जो ज्ञान है, ध्यान योग है,
इन दोनों के साथ में सदैव विचार करते रहना कि इस संसार में सब कुछ जीवात्मा है, मैं जीवात्मा हूँ, ये शरीर मुझसे पृथक है और मेरे और मैं शरीर जीवात्मा इस शरीर में बंधा हुआ हूँ, बंधने का कारण प्रकृति और कर्मफल है। जो इस प्रकार सदैव चिंतन करते हुए, सब कुछ करते हुए भी ये विचार रखना कि मैं कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं खा रहा, इस प्रकार का विचार करते रहना, सदैव अपने आप को अध्यात्म ज्ञान में स्थिर रखना, इसे ही ज्ञान योग ध्यान योग कहते हैं। और इस प्रकार के व्यवहार से मनुष्य अपने आप ही जब आत्मा और जीवात्मा का चिंतन करता है, अपने आप को पृथक समझता है, तो उसकी आसक्ति संसार के विषयों और संसार के प्रति से हट जाती है और भगवान में स्थिर हो जाती है। तो इस प्रकार यह है अभ्यास के 3 प्रकार तीनों मार्गों के लिए। और वैराग्य क्या है? वैराग्य भी तीनों मार्ग के लिए अलग अलग है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैंने इसके ऊपर कभी सोचा नहीं है, आज सीधा इस चर्चा में ही सोच रहा हूँ कि वैराग्य तीनों मार्गों का अलग क्या होगा। तो कर्मयोग में वैराग्य यही होगा कि खुद का जो भी सामर्थ्य है, संपन्नता है, शक्ति है, उस सब का प्रयोग स्वयं के लिए नहीं दूसरे के लिए करना, वह अपने आप में एक बहुत बड़ा वैराग्य है। मनुष्य अपनी संपत्ति, अपनी संपन्नता का उपयोग स्वयं के लिए करना चाहता है, यही उसका स्वभाव है, यही इंद्रियों की आसक्ति है। जब मनुष्य उससे वैराग कर लेता है इंद्रियों से और अपनी संपन्नता और संपत्ति का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करता है, तब वह अहंकार और ममता से ऊपर उठ जाता है। इस शरीर से उसका जो लगाव है, शरीर के सुख साधनों के प्रति उसका जो लगाव है, उन सब से वह मुक्त हो जाता है। यही वैराग्य है और यही वैराग्य के फल है। भक्ति योग में क्या वैराग्य? भक्ति योग में वैराग्य यही है कि आप संसार के विषयों और आसक्तियों के प्रति कम और भगवान के भक्तों तथा भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन करना, कहना, उनमें ज्यादा, इस प्रकार अपने आप के जीवन की शैली को परिवर्तित कर लें। यही वैराग्य है, क्योंकि आप संसार से विमुख हो जाते हैं, विषयों से विमुख हो जाते हैं और भगवान में लग जाते हैं, पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। यह है उसका वैराग्य। और ज्ञान योग का वैराग्य शरीर का वैराग्य है, संसार का वैराग्य है। ज्ञान योगी शरीर और संसार को अनित्य मान करके इनसे प्रति कोई लगाव नहीं रखता, कोई आसक्ति नहीं रखता, इनके प्रति सदैव वैराग्य का भाव बनाए रखता है और अपना भाव, अपनी स्थिति, अपनी पहचान वह आत्मा जीव के स्वरूप में और भगवान की परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में करता रहता है। यही वैराग्य है ज्ञान योग का। वैराग्य उसमें है शरीर और संसार का। तीनों में वैराग्य का प्रकार भी पृथक पृथक है, परंतु है तीनों में। तो यह कहना अनुचित होगा कि ये जो श्लोक है यह केवल ज्ञान मार्गियों के लिए है या कर्मयोगियों के लिए नहीं। ऐसा नहीं है, ये तीनों ही मार्गों के लिए है। आप किसी भी मार्ग में चले जाएं, आपको मन को नियंत्रित तो करना ही पड़ेगा और मन को नियंत्रित करने के लिए ये 2 ही साधन है, अभ्यास जो आप छोड़ नहीं सकते कभी भी, और वैराग्य जो आपको स्वयं करना पड़ेगा। एक यम है, एक नियम है, और इन दोनों को करने से शीघ्रता से, तीव्र गति से हम मन को नियंत्रित करने में सफल होने लग जाते हैं। जब जब मन ऐसा हमें प्रलोभन दे कि चलो आज तो जा करके थोड़ा मनोरंजन करते हैं, थोड़ा पिक्चर देखते हैं, सैर सपाटा करते हैं, एक दिन के लिए अभ्यास से निवृत्ति ले लेते हैं और आज मनोरंजन कर लेते हैं, अभ्यास से निवृत्ति की जैसे ही बात करे तुरंत वैराग्य को धारण कर लेना है और उस समस्त मनोरंजन से वैराग्य करके अपने आप को पुनः अभ्यास में लगा लेना है। अभ्यास और वैराग्य को साथ में लगा के चलना है। ये ही हमारे 2 रक्षा तंत्र हैं जिनसे हम मन को नियंत्रित कर पाएंगे। यही हमारे साधन है। हमारे जितने भी आचार्य गुरु हैं उन सब ने इन्हीं अभ्यास और वैराग्य को अपना करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है। समस्त गुरु आचार्य हैं जितने भी किसी भी पंथ और मार्ग के हो, उन्होंने वैराग्य को धारण किया है, उन्होंने अभ्यास को भी धारण किया है, उन्होंने दृढ़ता से अपने नियमों का पालन किया है। यम नियमों में वो कभी भी कमजोर नहीं पड़े हैं।
और यही उनकी सफलता का, उनके सिद्धि का, योग के प्रगति का कारण है। हम ये जानते हैं कि अभ्यास और वैराग्य हमें वहां तक पहुंचा देंगे, परंतु उसको करने के लिए भी हमारे लिए कठिनता होगी, क्योंकि ये अभ्यास और वैराग्य भी करने में सरल नहीं होते। मन बार बार भटकाता है कि चलो थोड़ी देर बस हो गया अभ्यास, इतना बहुत है, चलो थोड़ा सा वो कर लेते हैं, ये छूट गया है, इसको कौन करेगा, ये बिगड़ जाएगा अगर तुम अभी ध्यान नहीं दोगे। इस प्रकार मन भटकाता रहता है अभ्यास के समय। और वैराग्य भी वही है, अरे आज खा लो, बस आज आखिरी बार खा लो, कल फिर से मत खाना। इस प्रकार ये वैराग्य का उपहास मन करवाता रहता है। दृढ़ता वही है, संकल्प शक्ति वही है, धृति भी वही है। धृति है, आगे भगवान बताते हैं धृति क्या होती है 18वें अध्याय में। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की धृति है। सात्विक धृति वही है, धृति अर्थात हमारी धारणा शक्ति, हमारा धैर्य, जिसको हम लेकर के हम इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य को दृढ़ता से पालन करते हैं, वही हमारी धृति है, सात्विक धृति है। और धैर्य के बिना, दृढ़ता के बिना इसको कर पाना असंभव है। यदि आप में धैर्य और दृढ़ता की ही कमी है, तो पहले आपको धैर्य और दृढ़ता, प्रीति, इन सब के माध्यम से उसको भी बलवान बनाना होगा, क्योंकि उसके बिना आप अभ्यास और वैराग्य में प्रगति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको करने के लिए अच्छी दृढ़ संकल्प शक्ति लगती है। संकल्प शक्ति के बिना अभ्यास और वैराग्य करना असंभव है। संकल्प शक्ति ही आधार है अभ्यास और वैराग्य को करने के लिए। यदि आप में संकल्प शक्ति कमजोर है तो उसको विकसित करना पड़ेगा आपको। कैसे विकसित करेंगे? ज्ञान के माध्यम से, कर्मों को सुधार करके। राजसिक और तामसिक कर्म करने बंद कर दीजिए, सात्विक कर्म केवल कीजिए, दिव्य कर्म कीजिए, धीरे धीरे संकल्प शक्ति बढ़ने लग जाएगी। प्रयत्न तो आप ही को करना पड़ेगा। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य अपने आप ही अपना शत्रु भी है, अपना मित्र भी है। यदि आप अभ्यास और वैराग्य को अपनाएंगे तो आप अपने मित्र बनेंगे, बंधु बनेंगे, और यदि आप अभ्यास और वैराग्य से गिर जाएंगे तो आप अपने ही शत्रु बन जाएंगे, स्वयं के पतन का कारण भी आप ही बनेंगे। अभ्यास और वैराग्य को दृढ़ता पूर्वक कीजिए, क्योंकि यही है जो आपको ऊपर उठाएंगे। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मा बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मैव शत्रुवता। अपने साथ शत्रुता का व्यवहार मत कीजिए। अपने मन को संकल्प शक्ति के द्वारा नियंत्रित करके ऊपर उठिए। तामसिक राजसिक से ऊपर उठ के सात्विक और दिव्य गुणों में स्थित हो जाइए। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।